नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। इस शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखने मिल रहे हैं, सेटअप किस तरह का देखा जा रहा है। सिंगापुर निफ्टी नो डाउट 100 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो फिलहाल इनफैक्ट अब तो करीब 90 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है, यानी कि अच्छे खासे हरे निशान में सिंगापुर निफ्टी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस के मार्केट। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, हर तरफ वहाँ पे रिबाउंड देखने मिला था। उसका इम्पैक्ट जो है आपको कहीं ना कहीं आज एशियन मार्केट खासकर सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रहा है, क्योंकि चाइना के बाजार तो वैसे भी बंद है, सिंगापुर बंद है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको कोई बड़े क्यूज देखने नहीं मिलने वाले हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मिला जुला कारोबार यहाँ पे देखने मिल रहा है, कुछ हद तक लाल निशान में है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको सुपरसीड करने वाली है सिंगापुर निफ्टी की तेजी, और हमारे मार्केट भी शायद इसी तरह का ट्रेंड दिखाएंगे। ग्लोबल क्यूज अपनी जगह है, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है इस हफ्ते जो कि आने वाले हैं, वो सब तो अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवर द वीकेंड अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुशल ऑलमोस्ट डजन भर निफ्टी और एफएनओ की कंपनियां हैं जिनके नतीजे आए हैं, और मेजॉरिटी नतीजे खासकर बैंकिंग सेक्टर के अगर आप देखेंगे तो किसी ने निराश नहीं किया है। कुछ नतीजे अच्छे थे तो कुछ मिले जुले ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे, तो उनका इम्पैक्ट जो है आपको खासकर आज हमारे बाजारों पर देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगले हफ्ते बजट है, सबसे बड़ी बात तो यही है, और बजट के पहले अब आपको हर एक सेक्टर में देखने मिलेगा कि कहीं तेजी कहीं मंदी, कहीं ना कहीं बजट रिलेटेड रिएक्शन जो है वो भी आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है, और साथ ही साथ एक ट्रंकेटेड वीक भी है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और इस बीच में आपको करनी है ट्रेडिंग, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए भी कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। टीम कुशल बंधन आरबीएल भी ठीक नतीजे दे दे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी ठीक नतीजे दे दे, तो कॉन्फिडेंस आ जाते कि चलो ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की हालत तो कम से कम ठीक है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो मेरे टीम में कुशल काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, और मेजॉरिटी खरीदारी के आइडियाज़ है, इक्के दुक्का सेलिंग आइडियाज़ है, वो भी खबरों के चलते। तो इस तरह की मेरी टीम का फॉर्मेशन है। आपकी टीम कैसी बताइए, और आपका आज की रणनीति क्या है? बिल्कुल वरुण, और आपने इतने सारे ट्रिगर्स बताए, इस ट्रिगर्स में एक और ट्रिगर भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अब मौका है मंथली एक्सपायरी का। तो शॉर्ट कवरिंग का क्या होगी, कैसे होगी, कौन से स्टॉक्स में होगी, कौन से सेक्टर्स में होगी, उस पर भी हमारा बड़ा फोकस रहेगा। और कच्चा तेल पे तो हम लगातार मूवमेंट देख ही रहे हैं कि किस तरह की तेजी या गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर आप देखेंगे तो जो मेरा सेटअप है आज का, वहां पर भी मिला जुला सा रुझान है। काफी सारे स्टॉक्स या स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर खबर है या फिर उसमें नतीजे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम को डिजाइन किया है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, तो इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, आप बताएं कि आपने पहला कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, नतीजों के बेसिस पर मैंने चुना है, और स्टॉक का नाम है शेम्बॉन केमिकल। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 283 के लेवल के लिए 267 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखेगा। कंपनी ने नतीजे दिए हैं, तो देखिए बेसिकली मेरे टीम में अगर कैश के कोई नतीजे है ना, तो यह आप सोच लीजिए क्या उसमें YOY और क्वार्टर दोनों काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली है, और ऐसा ये एक स्टॉक है। खरीदारी करके चलेगा शेम्बॉन केमिकल में। करीब 283 के लेवल के लिए 267 का स्टॉप लॉस रखना है। रेवेन्यूज में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। एबिटा मार्जिन देखिए 5% से बढ़ के सीधे 10.1% के आसपास आए, यानी कि दुगने हो चुके हैं। मुनाफा भी अगर आप देखें तो 250% के आसपास की बढ़ोतरी है, 2.4 करोड़ से बढ़ के सीधे 8.3 करोड़ पे आया है। तो नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतर है, इसके चलते आपको यहाँ पे खरीदारी करना है 283 के लेवल के लिए। कुशल, आप बताइए कैश का आपका काउंटर? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से कैश का काउंटर है केवल किरण क्लोथिंग का। अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं YOY आधार पर। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मार्जिन आप देखिए 15.9% से बढ़कर अब 16.8% की होती हुई दिख रही है, और साथ ही आप देखिए कंपनी का मुनाफा 21 करोड़ था, इस बारी अब 27 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो 29% की ग्रोथ वहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप कंपनी का कामकाजी मुनाफा देखें, यहाँ पर 23% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें आती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी भी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको हो सकता है कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले। हालांकि मैं आपको बता दूं कि क्वार्टर बेसिस पर इसके नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। हो सकता है कि QOQ नंबर्स भी बाजार आज फैक्टर इन करता हुआ दिखे, तो अगर आपको बेहतर विकल्प मिलते हैं तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। बट YOY आधार पर केवल किरण क्लोथिंग ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो 515 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 493 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, कैश सेगमेंट के तो स्टॉक हमारे पूरे हो गए हैं। इनफैक्ट अब जो अगली कैटेगरीज है हमारी डेरिवेटिव स्पेस की, उस पर भी आप फोकस कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है फ्यूचर्स कैटेगरी में वरुण, ICICI बैंक का। जैसे कि आप हेडलाइंस में भी बता रहे थे कि किस तरह से दिग्गज बैंक या फिर अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक की भी बात करें तो वहां पर भी काफी शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं।
इनफैक्ट नंबर्स के लिहाज से डेफिनेटली आपको जो क्यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिस वजह से मैंने आपको इस स्टॉक को रेकमेंड किया है। यहाँ पर आप देखिए NII करीबन 35% बढ़कर 16,465 करोड़ पर आया, जबकि हमारा अनुमान 15,730 करोड़ रुपए का था। मुनाफे के लिहाज से भी 34% की ग्रोथ रही है, तो लगभग NII और प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 34% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। 8,120 करोड़ के अनुमान के मुकाबले मुनाफा 8,312 करोड़ पर अब जा पहुंचा है। GNPA भी कंपनी की रिलेटिवली हम एक फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले तिमाही के मुकाबले, उसके अगेंस्ट 3.07% आती हुई दिखी है, जबकि पिछली तिमाही में 3.19% था। यानी कि एसेट क्वालिटी में भी सुधार आता हुआ दिखा है और ओवरऑल कंपनी की निम्स भी इंप्रूव हुए हैं 4.65% पर 4.31% के मुकाबले। तो डेफिनेटली आपको हर एक पैरामीटर पर ICICI बैंक का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी रिलेटिवली बेटर है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, लगभग 900 रुपए प्रिसाइसली 895 का टारगेट आज के लिए लगाएं। 865 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आप क्या ले रहे हैं? चलिए, मेरे तरफ से बिकवाली का कॉल है कुशल, और ये बिकवाली का कॉल भी कोई रीज़न की वजह से, और स्टॉक पहले बता देता हूँ। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, यहाँ पे बिकवाली करना है आपको 99.5 के लेवल के लिए 104.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल अप्रैल सीरीज से ये काउंटर जो है वो FNO से बाहर हो जाएगा। ये आफ्टर मार्केट जो है वो इन्फॉर्मेशन आई है NSE की तरफ से, यानी कि मार्च 31 जो है मेरे ख्याल से वो इस काउंटर का लास्ट होगा। मार्च 30 मेरे ख्याल से ये इस काउंटर का जो है वो आखिरी FNO में दिन होने वाला है। और जाहिर सी बात है, ये खबर आई है, इसके चलते आज हो सकता है कि फर्स्ट सोर्स में आपको बिकवाली देखने मिले। हालांकि मार्च अभी दूर है और अप्रैल सीरीज भी दूर है, लेकिन हाँ, एक नीजक रिएक्शन शायद आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आज आपको यहाँ पे बिकवाली करना के चलना है। 99.5 के लेवल के लिए 104.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में दिग्गज टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको 405 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद के चलना है। 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 3 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। दरअसल रीज़न एक ही है कुशल, और वो ये है कि ADR में अगर आप देखेंगे ओवरनाइट तो करीब 2.3-2.4% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। हालांकि मेरे ख्याल से इस कंपनी का ADR जो है वो काफ़ी जल्द जो है वो हटने वाला है, डीलिस्ट होने वाला है, लेकिन जब तक है तब तक तो हम क्यूज ले ही सकते हैं। और 2.3% की तेज़ी देखने मिली। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखते हैं तो टाटा मोटर्स में आधे % के आसपास के गेंस थे, तो ये जो बीच के 1.5-2% के आसपास के गेंस है ये आज आपको देखने मिल सकते हैं। इसके लिए 405 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी मार्केट में अगर आप तेज़ी होगी तो टाटा मोटर्स इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। रडार पर रखेगा इस काउंटर को, तेज़ी आज यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में हमने लिंक कर भी बताया था कि किस तरह से जो ईवी यूनिट के लिए ये फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वैल्यूएशन आपको देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की निकल कर आती है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन परफॉर्मेंस दी है। अगर आप पिछली बार जब इन्होंने फंड रेजिंग की थी $9.1 बिलियन के हिसाब से, उसके बाद तो 2021 में यहाँ पर लास्ट फंड रेजिंग हुई थी, और अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी ने ऑलरेडी करके दिखाया है। LTI माइंट्री ये मेरा स्टॉक है ऑप्शंस कैटेगरी में, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। हालांकि नैस्डैक आपको 2.5% ऊपर दिखेगा, बट परफॉर्मेंस यहां पर ये मेरा बड़ा फोकस है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कंपनी की डॉलर रेवेन्यू $104.67 पर आई है, जबकि हमारा अनुमान $105 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहां पर बड़ा कट आता हुआ दिखा है। 17.5% तिमाही दर तिमाही आधार पर अब 13.9% हो गई है, जबकि एस्टिमेट हमारा भी घटने का था, पर इतना नहीं घटने का था। 15.2% का हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा 1000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान 1085 करोड़ रुपए का था। तो कोई भी पैरामीटर मैं चुन लूं, LTI माइंट्री का रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस रहा है अगर जो एस्टिमेट से हम कंपेयर करें तो। LTI माइंट्री यहां पर आपको बिकवाली करनी है 4250 रुपए, ऑलमोस्ट नियरली एट द मनी। ये आपको कॉल दे रहा हूं, ये जो आपका ऑप्शंस कैटेगरी का कॉल है ये मैं दे रहा हूं। इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करके चलनी है। 70 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध है। 90 रुपए के टारगेट की आज के लिए खरीदारी करिए। 60 रुपए का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और वरुण, आप क्या लेकर आए आज? देखिए, ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनी है ऑयल इंडिया, ये मैंने चुना है अपने टीम में। और पहले लेवल्स बता देता हूँ। 242 के लेवल के लिए आप खरीदारी करना है, 232 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, वैसे भी चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। हो सकता है कि शायद नतीजों को लोग अवेट कर रहे हैं। साथ ही साथ कच्चे तेल के दाम अगर आप देखेंगे तो अब तो $87 के आसपास पहुँच चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि इस कंपनी को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। इसके लिए पिछले कुछ दिनों का चार्ट में निकाल के देख रहा था कुशल, इस तरह का लग रहा था कि 4 दिन लगातार ग्रीन कैंडल, फिर उसके बाद एक दिन रेड कैंडल आती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक फॉलोअप बाइंग जो इस काउंटर में देखने मिलती है। तो एवरी डिप हैज बीन बॉट, ये समझ में आ रहा है इस काउंटर में कुछ तो हो रहा है, जिसकी वजह से काउंटर में लगातार तेजी देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से इस मोमेंटम को आप अच्छे तरह से राइड कर सकते हैं। इसके लिए ऑयल इंडिया में खरीदारी करके चलेगा 242 के लेवल के लिए
232 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से टेक्निकल पे कुशल है, ऑयल इंडिया यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। फंडामेंटल रीजन भी है, कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो फंडामेंटल रीज़न है और साथ ही जिस तरह से वरुण ने डिस्क्राइब किया आपको कि चार्ट स्ट्रक्चर लगातार मजबूती बना रहा है, फिर थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, बट उसके बाद अगेन एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। तो ऑयल इंडिया इस पर फोकस रखिए टेक्निकल चार्ट्स पर। मेरी तरफ से है टेक्निकल चार्ट्स पर मनप्पुरम फाइनेंस। काफ़ी दिनों से ये रेडार पर किसी के भी नहीं आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। बट अब अगर आप फ्राइडे के सत्र का चार्ट देखेंगे तो लगातार तेजी इस काउंटर ने दिखाई है और हायर हाइज यहाँ पर बनते हुए दिख रहे थे। 115.45, 115.65 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका हाई बना था फ्राइडे के सत्र में। 115.45 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो केवल टेक्निकल चार्ट्स पर और जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है उसको देखते हुए टेक्नोपिक में मैंने मनप्पुरम फाइनेंस को शामिल किया है। तो 120 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 112 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे इन्फोसिस का काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहली बार दे रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने लास्ट वीक आपको बताया था, बट टारगेट अब मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ और इस बारी 1800 की जगह 1850 रुपए के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो डेफिनेटली हर एक कंपनी, जिसकी भी कंपनी की कॉन कॉल मैंने सुनी है आईटी स्पेस में, सब कोई कह रहे हैं कि वेंडर कंसोलिडेशन हो रहा है, और उससे सबसे बड़ा फायदा जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं उनको मिलता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं इन्फोसिस ऑब्वियसली उस पैक में सबसे आगे दिखता है, क्योंकि टीसीएस में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था अगर आप तीसरी तिमाही के साथ कंपेयर करेंगे तो। बट उसका जो इम्पैक्ट है वेंडर कंसोलिडेशन का वो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में होता हुआ दिखा, और इसीलिए उसने टीसीएस को नंबर्स में हर एक पैरामीटर पर आउट परफॉर्म किया था। तो इन्फोसिस मुझे लग रहा है कि यहाँ आपको खरीदारी करके चलिए अगले 12 महीनों के लिए। 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए आप ये काउंटर खरीद कर चल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। चलिए, तो इन्फोसिस यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 1800 के आसपास के लेवल आपको देखते मिल सकते हैं। मेरे तरफ से फंडा पी के पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी करके चलेगा 232 के लेवल के लिए। 218 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं जो कि हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। रेवेन्यूज नो डाउट 1.3% डाउन है, लेकिन एबिटा देखिए करीब 42.8% का जंप देखने मिला। एबिटा मार्जिन 7.3% से बढ़कर 10.6% पे आए हैं, जबकि 9.1% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 744 करोड़ से बढ़कर करीब 1180 करोड़ पे आया, जो कि हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। तो ये एक स्टॉक है जो कि आज काफी फोकस में रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं काबिले तारीफ है। खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में 232 के लेवल के लिए। 218 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब अगला काउंटर है निवेश का स्टॉक, और यहाँ एक स्टॉक में लेके आया हूँ और वो है इंश्योरेंस कंपनीज में SBI लाइफ। खरीदारी करके चलेगा अगले 6 से 8 महीनों में 1600 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। इस कंपनी ने भी अपने नतीजे पेश किए हैं। नेट प्रीमियम अर्न 6.25% के आसपास की बढ़ोतरी। APE अगर आप देखेंगे तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ा दबाव में था, इसमें करीब 18.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। VNB में करीब 31% के आसपास की बढ़ोतरी है। इनफैक्ट VNB मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 24.8% से बढ़ के 29.6% पे आए हैं। सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है। मुनाफा 304 करोड़ पे आया, हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। AUM अगर आप देखेंगे तो 16% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में खासकर आप याद रखिएगा जो KPIs होते हैं उन पे आपको नजर रखनी है, और इस कंपनी के KPI जो है वो काफी बेहतर है। वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो अब वो जो कोविड का समय था वो खत्म हो चुका है, तो एक बड़ा हैंगओवर जो है इन कंपनियों पे अब खत्म हो चुका है। तो बिजनेस जो है नॉर्मलसी पे फिर से लौट रहा है, और ये स्टॉक्स या फिर ये सेक्टर जो है वैसे भी सनराइज सेक्टर था। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर लंबी अवधि के लिए कुछ लेना है आपको तो वो इंश्योरेंस कंपनीज है। और उसमें भी आज देखिए दिग्गजों की तरफ से अपडेट्स आए हैं। CLSA ने खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 1650 से बढ़ा के अब 1700 का दे रहे हैं। सिटी देखिए 1755 से प्राइस टारगेट बढ़ा के अब 1825 के आसपास दे रहे हैं। तो इनफैक्ट मैंने जो टारगेट दिया है वो तो फिर भी काफी कंजर्वेटिव है, 1600 के आसपास का। ये लेवल आपको जरूर देखने मिलेंगे इस काउंटर में, अगर सब कुछ सही रहता है तो। फिर से कोविड के लफड़े नहीं होते तो वैसे भी होंगे नहीं, अब ऐसा लगता तो है। तो इस काउंटर को आप अपने रडार पर रखेगा। इनफैक्ट जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनको अब आपको अपने रडार पर रखने का समय आ चुका है। यहाँ से बड़ी तेजी के लिए ये पूरा सेक्टर जो है तैयार हो रहा है। नजर पर रखिएगा इन काउंटर को। और SBI लाइफ मेरे तरफ से 1600 के आसपास के लेवल अगले 6 से 8 महीने में दिखा सकता है।
चलिए डेफिनेटली, तो एसबीआई लाइफ यहाँ पर फोकस करके चलना है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी आती हुई दिख रही है, तो इसको आपको रेडार पर रखना है। तो चलिए, एसबीआई लाइफ वरुण की तरफ से है, मेरी तरफ से भी इंश्योरेंस स्पेस का ही काउंटर है। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस से ही उसका कॉम्पिटिटर एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। एसबीआई लाइफ के नंबर्स के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वहाँ पर तो बुलिश होते हुए दिखे ही है, साथ ही आप एचडीएफसी लाइफ पर भी तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर उनका भी एनालिसिस यही कहता है कि यहाँ पर भी आपको खरीदारी करने की राय है उनकी तरफ से भी। इनफैक्ट खरीदारी की राय मेंटेन करी है सीएलएसए ने, और इन्होंने भी टारगेट 720 रुपए की दिया है। पिछले पहले 710 रुपए के टारगेट्स दे रहे थे, बट अगर आप अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप एचडीएफसी लाइफ के लिए या फिर एसबीआई लाइफ के लिए देखेंगे तो नंबर्स के बाद यहाँ पर अच्छी तेजी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेंटेन बाई किया है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है तमाम इंश्योरेंस कंपनी के लिए आज के सत्र में। तो एचडीएफसी लाइफ खरीदारी करिए, अगले एक साल में 730 रुपए के टारगेट एज एन इन्वेस्टमेंट पिक आपको लेकर चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर खबर आ रही है वरुण आईओएल केमिकल्स को लेकर। इनफैक्ट यहाँ पर इनके लिए जो खबर है वो पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड न्यूट्रिशन हंगरी से इनको ईयू जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये मिलता हुआ दिखा है। और इसके पहले भी हिस्टोरिकली जब भी हमने खबरों के दम पर इन सभी स्टॉक्स को चुना है, ये खबर के दम पर यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अगर कोई भी फार्मा कंपनी को मिलती है तो उस वजह से यहाँ पर आपको पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलता है। तो आईओएल केमिकल्स को ध्यान में रखिए, 350 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, पर 335 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो कर चलना है। चलिए, तो आईओएल केमिकल में आपको खबरों के दम पे करनी है खरीदारी, लेकिन खबरों के दम पे मैं एक बिकवाली का स्टॉक दे रहा हूँ और वो है टोरेंट पावर का। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं, करीब करीब 445 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, 465 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। दरअसल खबर आई है कि एफएनओ से अप्रैल सीरीज से ये स्टॉक भी बाहर होने वाला है। खबर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट सोर्स में जो खबर थी वही सेम खबर इसमें कि दो स्टॉक जो है दरअसल अप्रैल सीरीज से बाहर होने वाले हैं। एक फर्स्ट सोर्स है, दूसरा है टोरेंट पावर। उसके चलते आज यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। वैसे भी ये स्टॉक ऐसा है जिसमें लोग शॉर्ट पोजीशन बनाना ज़्यादा बेटर समझते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाने की जगह। पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक मार्क अंडर परफॉर्मर वैसे भी था। बिकवाली करके चलेगा 445 के लेवल के लिए 465 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अपनी फाइनल और आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में मैंने स्टॉक्स जो चुने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वरुण, सबसे पहले तो है एक्सिस बैंक का काउंटर, यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल अगर आप नंबर्स देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक के, कोटक महिंद्रा बैंक के, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आने वाले हैं, तो इस पर भी काफी अच्छा एक प्रीकर्सर ये बनता हुआ दिख सकता है। तो इसको खरीदारी करके चलिए, 930 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है, 957 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 920 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहां पर भी नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं, और केवल नंबर्स के आधार पर ही मैंने स्टॉक को चुना है। एनआईए आप देखिए 27% की ग्रोथ इसमें आती हुई दिखी है 3285 करोड़ पर, जबकि हमारा अनुमान 3240 करोड़ रुपए का था। मुनाफा तो 2 गुना हो गया है, 281 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 604 करोड़ का मुनाफा आया है, जबकि अनुमान 590 करोड़ रुपए का था। कंपनी की जीएनपीए, एनएनपीए, एसेट क्वालिटी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे एस्टिमेट से बेटर परफॉर्मेंस दी है और रिड्यूस होते हुए दिखे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी कीजिए 63 रुपए के टारगेट के लिए, 57 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है कोटक महिंद्रा बैंक पर। तो तीनों के तीनों बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स हैं, यहां पर खरीदारी कीजिए। एनआईए 30% बढ़ती हुई दिखी है कोटक की, और साथ ही मुनाफा भी 31% का उछाल आता हुआ दिख रहा है। जीएनपीए, एनएनपीए भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है, बट डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी और एनआईए के लिहाज से कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। तो कोटक बैंक 1810 रुपए ये आपका टारगेट बनेगा, 1750 स्टॉप लॉस। चलिए कुशल, आपने बैंकिंग काउंटर्स चुने अपने माई चॉइस में। बैंकिंग काउंटर्स मेरे टीम में भी है, लेकिन कुशल मुझे लगता है ना कि अब दिग्गजों का तो टाइम है, लेकिन साथ ही साथ अब ये स्मॉल कैप बैंक या फिर मिड कैप बैंक है ना, इनके अब दिन शुरू होने वाले हैं। क्योंकि आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की, काफ़ी बेहतरीन नतीजे, ऐसे ही 2 बैंक्स मेरे टीम में हैं। सबसे पहले बंधन बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 246 के लेवल के लिए 232 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रखना है। नो डाउट एनआईए में गिरावट देखने मिली, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 290 करोड़ पे आया है, 859 करोड़ से घट के, लेकिन हमारा अनुमान 200 करोड़ का था, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो 90 करोड़ ज्यादा इस कंपनी का मुनाफा आया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में कमी देखने मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन नो डाउट 7% से गिर के 6.5% पे आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो मार्जिन से 7.3% पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो कॉन कॉल के हाईलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट थे, और उसको देख के मैं कह रहा हूं कि आज यहाँ पे तेजी होने वाली है। अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक, 177 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 166 का स्टॉप लॉस रखना है। एनआईए मुनाफे में अच्छा खासा जंप है, 205 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 209 करोड़ पे आया है।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 4.5% से बढ़ के 4.7% पे आए हैं। तो मेरे ख्याल से बंधन बैंक अगर खराब नतीजे ना दे तो वो सबसे अच्छी बात होती है, और नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन है, इसके लिए आज यहाँ तेजी हो सकती है। और आखिरी काउंटर है कंट्रोल प्रिंट, यहाँ पे आप नजर रखिएगा 434 के लेवल के लिए 410 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे काफी बेहतरीन है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आय में 25%, मार्जिन अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी है, और मुनाफा 9 करोड़ से बढ़ के 13.5 करोड़ पे आया है। कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नतीजे काफी बेहतरीन है, इसके चलते कंट्रोल प्रिंट में तेजी करनी है। लेकिन हाँ, याद रखेगा स्टॉक चल चुका है तो स्टॉप लॉस भी काफी स्ट्रिक्ट रखेगा। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में आपको खरीदारी करना है केम्बॉन केमिकल में 283 के लेवल के लिए 267 का स्टॉप लॉस रखेगा। नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में फर्स्ट सोर्स में बिकवाली करना है, यहाँ पे स्टॉक अप्रैल सीरीज से एफएनओ से बाहर हो रहा है। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 405 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली ऑयल इंडिया अच्छा लगता है, फंडामेंटली पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करना है। नतीजा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी हो सकती है। निवेश करना है एसबीआई लाइफ में, खबरों के दम पे टोरेंट पावर में आपको बिकवाली करना है अप्रैल सीरीज से, ये भी एफएनओ से बाहर हो रहा है। माई चॉइस में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक में करिएगा तेजी, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतरीन, और खासकर कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाया है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। और आखिरी में कंट्रोल प्रिंट में भी कीजिएगा खरीदारी, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है एसबीआई लाइफ। निवेश करके चलना है आपको इस काउंटर में, अगले 6 से 8 महीनों में 1600 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है, जो की पैरामीटर्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, और दिग्गज सीएलएस और सिटी की तरफ से भी प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। इसके लिए आप कीजिएगा खरीदारी, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। चलिए, कैश सेगमेंट में केवल किरण क्लोथिंग, इसको खरीदारी करके चलिए। सालाना आधार पर तो अच्छे नंबर्स हैं, बट क्वार्टर और क्वार्टर आप कॉशियस रहें। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर आउट परफॉर्म किया है, तो इस वजह से इसको मैंने स्पीचेस कैटेगरी में चुना है। एलटीआई माइंट्री नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे, तो इसका पुट ऑप्शन आज आप खरीद कर चल सकते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छा लग रहा है। साथ ही इन्फोसिस का काउंटर अगले 12 महीनों के लिए टारगेट्स मैंने 1800 से 1850 के अब मैं कर रहा हूं। साथ ही आप देखिए इन्वेस्टमेंट कैटेगरी एचडीएफसी लाइफ, यहां पर खरीदारी करनी है। एसबी लाइफ, वरुण ने आपको बताया कि शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं, तो यहां पर भी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के आधार पर आप अगले 1 साल के लिए 730 का लक्ष्य बना सकते हैं। आईएल केमिकल्स खबरों के दम पर फोकस में रहेगा। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों बैंकिंग काउंटर, जिसमें सबसे पहला है एक्सिस बैंक, फिर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इनमें आपको खरीदारी करने की राय है, और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है एचडीएफसी लाइफ का काउंटर। सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 720 रुपए के टारगेट्स अब ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव देखिए तो लगभग 600 रुपए का है, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड पोटेंशियल आपको एचडीएफसी लाइफ में आती हुई दिखेगी लंबी अवधि के लिए। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी, हमने आपको बता दिया है क्या खरीदना है, क्या बेचना है। लेकिन इवेंटफुल वीक होने वाला है कुशल, और सिर्फ यही वीक नहीं, अगला वीक भी काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है। उसका आपको प्रीकसर जो है वो अभी भी देखने मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बजट है और उसके पहले का वीक है, और ट्रंकेटेड वीक है, और उसमें एक्सपायरी है, उसमें नतीजे हैं, उसमें बहुत कुछ है, ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी सारे। तो इन सबको समझने के लिए, इन ट्रिगर्स का इम्पैक्ट को समझने के लिए, जो हो चुका है और जो होने वाला है,